ईरान में प्रदर्शन, इजराइल में प्रदर्शन, अमेरिका में भी प्रदर्शन। नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप ने जिस गुस्से को ईरान की हुकूमत के खिलाफ इस्तेमाल किया है, अब वैसा ही गुस्सा इजराइल और अमेरिका में भड़क चुका है। देखिए कैसे यरूशलेम में हरीदी यहूदियों के प्रदर्शन के दौरान इजराइल के एक बस ड्राइवर ने 14 साल के बच्चे को कुचल डाला और 3 बच्चे को जख्मी कर डाला। यह प्रदर्शन नेतन्याहू सरकार के खिलाफ हो रहा था। हजारों हरेदी यहूदी सड़क पर मौजूद थे कि तभी एक बेकाबू बस भीड़ में घुस गई और फिर ये देखिए क्या हुआ। अब देखिए अमेरिका में क्या हो रहा है। अमेरिका के मिनियापोलिस शहर में एक महिला की मौत के बाद ऐसा बवाल मचा जिसमें डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह घिर चुके हैं। महिला को गोली मारने के खिलाफ हजारों लोग मिनियापोलिस की सड़कों पर उतर आए। लोगों का गुस्सा भड़क उठा क्योंकि महिला की मौत का जिम्मेदार वो ICE विभाग बताया जा रहा है, जिसमें ट्रंप ने अवैध ड्रिमिनेशन पर काबू पाने के लिए बहुत मजबूत बना दिया था। अमेरिका में 37 साल की रेनी गुड को ICE विभाग के अफसर ने गोली मार दी और रेनी गुड की मौत हो गई। तुलना अब ईरान के महसा अमीनी की मौत से की जा रही है। 2022 में महसा अमीनी की मौत का इल्जाम ईरान की पुलिस पर लगा था। वो हिजाब ना पहनने के उसने हिजाब नहीं पहना था, जिसकी वजह से उसकी हत्या कर दी गई थी। अब अमेरिका में रेनी गुड की मौत ने महसा अमीनी जैसा गुस्सा ट्रंप के खिलाफ भड़का दिया है। मिनियापोलिस का वीडियो देखिए जिसने अमेरिका में बवंडर मचाया हुआ है। इस वीडियो में ICE यानी इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट विभाग का एक अधिकारी सड़क के बीच अपनी SUV के पास जाता है, जो ड्राइवर से दरवाजा खोलने के लिए कहता है। तभी गाड़ी आगे बढ़ती है और सामने खड़ी दूसरे ICE अधिकारी पिस्टल निकालकर बेहद करीब से कम 2 गोलियां चला देता है। इसी के बाद अमेरिका में प्रदर्शन की शुरुआत हो गई क्योंकि गुस्सा ट्रंप पर भी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ICE अधिकारी का बचाव किया। उन्होंने वीडियो को डरावना बताया, लेकिन यह भी कहा है कि रेनी गुड ने जानबूझकर अधिकारी को निशाना बनाया। ICE वो डिपार्टमेंट है जो अवैध तरीके से अमेरिका में रह रहे लोगों की पहचान करता है और उनको डिपोर्ट करता है। लेकिन यहां मामला ऐसा क्विक सीक्वेंस का है जिसमें एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। यही वजह है कि ट्रंप के बयान ने जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया है। अमेरिका के लोग उनके ICE डिपार्टमेंट के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। रेनी गुड को जगह जगह श्रद्धांजलि दी जा रही है। अमेरिका में लोग इमिग्रेशन एजेंसियों का विरोध कर रहे हैं। अमेरिका में होमलैंड सिक्योरिटी विभाग का दावा है कि रेनी गुड ने अधिकारियों को गाड़ी से कुचलने की कोशिश की थी, इसलिए यह एक आतंकवादी हमला है। यानी होमलैंड सिक्योरिटी ने 3 बच्चों की मां रेनी गुड को एक आतंकवादी करार देकर मार दिया। रेनी गुड के बाद अमेरिका में सबको जॉर्ज फ्लॉयड की याद आ रही है। मई 2020 में 46 वर्षीय अश्वेता जॉर्ज फ्लॉयड की मिनियापोलिस में मौत हो गई थी। तब एक पुलिस अधिकारी ने उनको पकड़ने के बाद उनको ऐसे काबू किया था जैसे जिसमें जॉर्ज की मौत हो गई थी। पुलिस अधिकारी की ये एक तस्वीर है जिसमें वो जॉर्ज की गर्दन पर पैर घुटने पर रखकर सवार हो चुके थे। इसने पूरे अमेरिका में कोहराम मचा दिया था और तब ब्लैक लाइव्स मैटर की मुहिम चली थी हर तरह, हर जगह, सोशल मीडिया पर भी। तब 2020 में अमेरिका के कम से कम 2000 शहरों में प्रदर्शन हुआ था। गुस्साए लोगों ने 1500 इमारतों को नुकसान पहुंचाया था। 60 से ज्यादा इमारतें आग के हवाले कर दी गई थीं। तब अमेरिकी सरकार को नेशनल गार्ड यानी आर्मी सड़क पर उतारनी पड़ी थी। इन तस्वीरों ने अमेरिका में फैली अराजकता को दुनिया के हर कोने में पहुंचा दिया है और हर जगह कोई अमेरिका का यह हाल देखकर हैरान था। वैसे अभी अमेरिका और ईरान में जो हो रहा है, जो प्रदर्शन हो रहा है, वो अकेला नहीं है जो इस वक्त दुनिया में सुर्खियां बने हुए हैं, क्योंकि ईरान का सबसे बड़ा दुश्मन इजराइल इस वक्त ऐसे गुस्से से भड़क रहा है जहां बस से कुचलकर एक व्यक्ति की मौत हुई है। और यह सब तब हुआ जब हजारों लोग यरूशलेम में नेतन्याहू सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे।
दुनिया में हो रहे इन 3 प्रदर्शनों में तहलका मचा दिया है। बीच में ईरान में हो रहे प्रदर्शन के बारे में पूरी दुनिया रोज रिपोर्ट देख रही है। महंगाई के खिलाफ लोग ईरान की सड़कों पर उतर रहे हैं। बहुत से शहरों में पुलिस के साथ हिंसक झड़प हुई है। वहीं ईरान के 2 दुश्मन यानी अमेरिका और इजराइल में भी तनाव फैल गया है, क्योंकि एक तरफ अमेरिका में रेनी गुड की मौत पर बवाल मचा हुआ है, तो दूसरी तरफ ट्रंप के अफसरों पर हत्या का इल्जाम लगा है। जो दूसरी तरफ इजराइल में हो रहा हंगामा भी देखिए। यरूशलेम में हरेदी यहूदियों के प्रदर्शन के दौरान बस ने एक 14 साल के बच्चे को रौंद कर मार डाला। यरूशलेम में हरेदी यहूदियों की रैली हो रही थी। शाम गार स्ट्रीट पर प्रदर्शन हो रहा था। सैकड़ों हजारों लोग सड़क पर इकट्ठा थे। यह घटना 6 जनवरी रात 9 बजे की है। तब से ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर इतनी ज्यादा वायरल हो रही है और नीचे कमेंट्स में, सोशल मीडिया के कमेंट्स में लोग भर भर के कभी सरकार को खिलाफ बोल रहे हैं या कभी बच्चे की मौत का दुख सता रहे हैं। नेतन्याहू के खिलाफ गुस्सा उबाल पर है, क्योंकि इसी प्रदर्शन के दौरान एक बच्चे की बस से कुचलकर मौत हुई है। अब ये सब कुछ हुआ, बहुत गौर से समझिएगा। इस प्रदर्शन की वजह भी गौर करने वाली है। प्रदर्शन जारी था कि अचानक से तेज रफ्तार बस बेकाबू हो गई और भीड़ में पूरी ताकत के साथ घुस गई। वीडियो में देख सकते हैं कि बस के आगे बम्पर के पास कोई फंसा हुआ है और बस तेजी से भीड़ को कुचलने की तरफ आगे बढ़ती जा रही है। यह हादसा था, ऐसा नजारा नहीं था। ये सच में एक बहुत भयानक हादसा था जिसको देख करके इंसान की रूह कांप जाए, क्योंकि बस लोगों से टकराने के बावजूद रुकी नहीं और फिर बस के नीचे फंसे एक लड़के की मौत हो गई। लेकिन अभी ईरान में हो रहे प्रदर्शन को लेकर ट्रंप और नेतन्याहू खामनेई को घेरने में लगे हुए हैं। जब ईरान की तस्वीरों को दिखाकर वो तख्ता पलट का खुल्लम खुल्ला कोशिश की जा रही है, तब अमेरिका और इजराइल में भी प्रदर्शन वाला बम फट चुका है। अमेरिका के मिनियापोलिस में ट्रंप और यरूशलेम में नेतन्याहू की मुश्किलें खड़ी करने वाला प्रदर्शन तेज हो रहा है। यानी ईरान, अमेरिका और इजराइल इस वक्त ये तीनों देश एक बहुत बड़े बवंडर का सामना कर रहे हैं। नीचे दिए गए कमेंट्स में हमें अपनी राय जरूर शेयर कीजिए कि जो ईरान और अमेरिका इजराइल में चल रहा है, जो भी राजनीतिक संकट, जो भी राजनीतिक चीजें हो रही हैं, उससे मौत आम लोगों की ही हो रही है। नीचे दिए गए कमेंट्स में हमें अपनी राय जरूर शेयर कीजिए। हम फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।